तुम्हारे लिए, छोड़ दो इस जमीन को। देखो जिमिन, मैं इस जमीन को बेच चुकी हूँ और जिस तरह से तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ है, दोबारा तुम्हें करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो इसलिए इसे सोचते अच्छा मैं ये जमीन बेच दूँ। और मैंने बेच भी दी है मिस्टर जॉन को। छीनिए हमारा सहारा, प्लीज इस जमीन को मत खरीदिए। मैं भला ऐसा क्यों करूं? तुम मेरे लिए ऐसा भी क्या कर दोगी जो मैं ये जमीन ना खरीदूं? ये क्या जमीन तुम्हारी है? जी नहीं, ये मेरी जमीन नहीं है, आलिया की जमीन है। हम तो फसल उगाते हैं, ये जमीन भी तुम्हारी नहीं है और तुम्हारे कहने पे मैं ये जमीन ना खरीदूं? ऐसी कोई वजह दे दो। आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा अगर जो आप ये जमीन नहीं खरीदेंगे तो। एहसान से काम नहीं चलता, कुछ करना पड़ता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस आप ये जमीन मत खरीदिए। नहीं, ये जमीन मैं खरीदूंगा और तुम्हारे लिए खरीदूंगा। मिस आलिया, ये जमीन मेरे नाम कर दीजिए और मैं इनके नाम कर दूंगा। आपका नाम? जिमिन। जिमिन नाम है मेरा। तो आज से ये जमीन तुम्हारी और तुम्हारे डैड की, कोई नहीं छीनेगा। मिस आलिया, कभी भी इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से, वरना मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। ओके मिस्टर जॉन, तुम जानते हो ना, अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड। जी सर, मैं वो कर दूंगी, बस आप मुझे बता दीजिए मुझे करना क्या होगा। उसके लिए तुम्हें कल मेरे मेंशन आना होगा। ओके ड्राइवर, कल इस लड़की को, क्या नाम है, जिमिन, इसको ले आना हमारे मेंशन, ठीक है? जिमिन बेटा, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? डैड, मैंने आपको बताया था ना कि कल वो आदमी, वो मिस्टर जॉन, उन्होंने हमारे लिए जमीन खरीदी और बदले में वो चाहते मैं उनके लिए कुछ करूं, तो बस मैं जा रही हूँ। बेटा, कुछ ऐसा मिस्सा मत करना जो बहुत गलत हो। तुम जानती हो ना हमारे गांव में, डरिए मत, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। उन्होंने हमारे लिए वो जमीन खरीदी, तो मेरा भी फर्ज बनता है जो वो चाहते मैं वो करूँ। क्यों आपको डर नहीं लगता? जमीन, बस मैं चाहता हूँ कुछ गलत ना हो तुम्हारे साथ। डरिए मत, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? बाय। हेलो सर। ओह, तो तुम आ गई, बैठो यहाँ पर। ये लो, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? जी, मैं 10 तक पढ़ी हूँ। अच्छा, तो तुम पेपर्स पढ़ सकती हो ना? जी, मैं पेपर्स पढ़ सकती हूँ। हाँ, दीजिए। ये सब कुछ इसमें क्या है? हाँ, इसमें जो है वो सच है और मैं यही चाहता हूँ। सर, इसके लिए आप मुझे, देखो, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए जमीन खरीदी और तुम्हारे नाम कर दी। इनफैक्ट अब तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सच में मेरी वाइफ को बेबी चाहिए और एक्चुअली मेरी फैमिली को बेबी चाहिए। और मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ बेबी को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। एक्चुअली हमने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है कोई हमारी बात। हम चाहते थे कि हमारे बेबी को कोई कैरी करे। क्या तुम करोगी? इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो मेरी वाइफ और मेरा होगा, ठीक है? बस वो हमारे बच्चे को कैरी करना है अपनी टमी में। सर, इसके लिए बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने डैड से बात करती हूँ और मैं आपको आके बताती हूँ, ठीक है? जून, क्या बोल रही हो तुम? डैड, उन्होंने हमारे ऊपर एक एहसान किया और हमारा हक बनता है उनके लिए कुछ करना। डैड, सब कुछ उनकी वाइफ और उनका होगा, बस मुझे उनके बच्चे को कैरी करना होगा। उनकी वाइफ बच्चे को कैरी नहीं कर सकती क्या? और उनको खुशी मिल जाएगी जैसे हमें मिल गई है, वो जमीन मिल गई, हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो मैं क्या 9 महीने उनके बच्चे को अपने टमी में नहीं रख सकती? जिन्हें तुम्हें 1 साल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। डैड, मुझे जाना होगा, प्लीज जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है जिमिन, तुम जाओ, लेकिन अपने डैड को मत भूल जाना, वापस आ जाना। मैं पक्का वापस आ जाऊंगी। तुम आ गई? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझे तो आना ही था। अगर जब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी तो मुझे आपको जमीन के कागज वापस करने होंगे, और जब मैं आपके साथ चलूंगी तो भी मुझे आना ही था। वैसे आपका
शहर कितना दूर है, पहुंचने के लिए पूरी एक रात लग जाएगी। चलो बैठो कार में। आपकी फैमिली को आपने बताया है? इसके लिए मेरी पूरी फैमिली रेडी है और वो लोग बहुत खुश हैं कि अब हमारे घर में एक बेबी आएगा और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है और मैंने अपनी वाइफ से भी बात कर ली है। ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो। जागो, आ गई तुम? ये थक गई है मॉम, आप इसको इसके रूम में ले जाइए। जंकुक, आ गए तुम? और ये वही लड़की है ना जो हमारे बच्चे को कैरी करने वाली है? हाँ, ये वही है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ अपने बेडरूम में। मॉम, आप जिमिन को जिम का रूम दिखा देना। और जेनी, तुम सब कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। ओके बाय, जल्दी आ जाना। ये कौन है? ये जेनी है, जंकुक की वाइफ। हाँ, काफी खूबसूरत है। आपका घर भी काफी बड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन। मेरा नाम जिमिन है, तुम बहुत क्यूट हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी जंको। क्या बात है आयुति, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसलिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि जेनी की स्टेमिना से जिमिन की टमी में हम बेबी को कैरी नहीं कर पाएंगे। देखो जंको, जेनी का स्टेमिना बहुत बेकार है, हम उसको बेबी के लिए यूज नहीं कर सकते। इससे जिमिन की जान को खतरा होगा। अगर जो तुम्हें बेबी ही करना है तो जिमिन के साथ ऐसे ही बेबी कर लो, ठीक है? और ये बात जेनी की तो उसको मत बताओ। वैसे आयुधि, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? जिमिन को सिर्फ मैं इसलिए लाई हूँ ताकि वो जेनी और मेरे बच्चे को कैरी करे, ना इसलिए कि वो मेरे साथ बच्चा करे। आर यू सीरियसली? आप ये क्या बोल रहे हो आयुधि? आपको पता भी है? देखो देखो, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे घर में बच्चे ही जरूरत है, मॉम डैड को बच्चा चाहिए और तुम भी बच्चा ही करना चाहते हो, जेन भी बच्चा ही चाहती है। लेकिन देखो, उसके स्टेमिना से हम बच्चा नहीं कर सकते, इस वजह से हमारी जिमिन की जान जाएगी। हमारी जिमिन, मेरा मतलब है जिमिन की जान जाएगी। बेचारी इतनी दूर से तुम्हारे साथ आई है और तुम्हारी हेल्प करना चाहती है और उसकी जान लेना चाहते हो क्या? जेनी का स्टेमिना देखे। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो आयुधि? देखो, मेरी बात मानो, उसको कन्विंस करो जिमिन को कि वो बच्चा करे तुम्हारे साथ। देखो जाको, किससे तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, ठीक है? और इससे जेनी का दिल भी नहीं टूटेगा। मेरी बात मानो, तुम ये करो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। देखो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है जाओ तुम। मुझे हॉस्पिटल में और भी काम है, जाओ तुम। क्या बात है सर, आप बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हैं। क्या हुआ? डॉक्टर से बात हो गई? मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। जिमिन, अब हमें घर जाना होगा। क्या बात है, आप अपसेट लग रहे हैं सर? पहले तो मुझे तुम सर बोलना बंद कर दो। मेरा नाम है जंकुक। जी, मैं आपको जंकुक बोलूं? हाँ, मुझे जंकुक बोलो। क्या बात है? दरअसल बात ये है कि मेरी वाइफ किसी और की टमी में भी बेबी कैरी नहीं कर सकती, उसका स्टेमिना नहीं दे सकते। डॉक्टर्स ने बोला है उसका स्टेमिना भी वेस्ट है, वो बच्चा नहीं दे सकती। तो मुझे ऐसे ही बच्चा करना होगा, ऐसे ही करना होगा। आपकी वाइफ तो बच्चा नहीं कर सकती और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ बच्चा कर। सर, मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि आपकी और आपकी वाइफ का बच्चा मुझे कैरी करना था। मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। मैं अपने डैड से प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं जैसे आई हूँ मैं वैसे ही जाऊंगी। आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ रहा हूँ। मेरी वाइफ को बच्चा चाहिए, मेरी फैमिली को बच्चा चाहिए। प्लीज जिमिन, मान जाओ। मैं उसको हर लाइफ की खुशी देना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूँ जो वो चाहती है। प्लीज। और तुम्हारे डैड को नहीं पता चलेगा, उनको बस नहीं पता चलेगा कि तुमने हमारे बच्चे को कैरी किया। लेकिन मिस्टर जॉन, आप मुझसे मेरा बच्चा मांग रहे हो, मैं आपको अपना बच्चा कैसे दूँ? बोलिए, और साथ में अपनी इज्जत भी
मैं जानता हूँ एक लड़की के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी फीलिंग्स समझो जिन्हें, मैं मर जाऊंगा। मिस्टर जॉन प्लीज रोना मत करो। जंगकुक सर प्लीज मत रोइए। आपने मुझे वो दिया जो शायद ही कोई दे सकता था, मेरे डैड की खुशी। मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि वो जमीन उनकी हो जाए, लेकिन हम इतना फसल कभी उगा ही नहीं पाए कि इतना कुछ कर पाए कि हम वो जमीन खरीद पाए। आपने मुझे खुशी दी है और उसके बदले मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको खुशी दूंगी, और उसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ बच्चा। बस याद रखिएगा कि वो मेरा बच्चा होगा और मैं वो आपको दूंगी। याद रखेंगे ना कि जिंदगी में बोल तो नहीं जाएंगे ना जिन्हें, इसलिए मैं तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ ना उतना कम है। Take it like my last breath. Tell me that's the first step. Closer with the silk dress. Feeling your warm embrace. Never always too late. But who go And I'm my last breath. Tell me that's the first step. Closer with the silk dress. Feeling your warm embrace. Never always. एक्चुअली ये मेरा फार्म हाउस है। शहर में कितने बड़े घर होते हैं, मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे। जंगकुक सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं होश में रह के ये कर पाऊंगा, इसलिए ड्रिंक कर रहा हूँ। आप ड्रिंक करेंगे तो आप जानते हैं ना कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। मेरे साथ ही आप मेरे साथ बदतमीजी करें तो आप होश में रह के करिए ना। नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जाओ तुम, मैं आ जाऊंगा। जिमिन तू आज क्या करने जा रही है? अपने डैड का भरोसा तोड़ने जा रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने प्रॉमिस किया है कि जंगकुक सर को मैं वो खुशी दूंगी जो वो चाहते हैं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके। बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके। बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है। जंगकुक सर, आई एम सॉरी जिमिन। आप मुझे ऐसे हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा। जिमिन तुम्हें एम्बारेस फील करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेके आया था और मेडिसिन। तुम फ्रेश होकर खा लेना। हम घर कब जा रहे हैं? तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर हम घर जा रहे हैं। जंगकुक तुम रात भर कहाँ पर थे? मॉम हम हॉस्पिटल में थे। जिमिन का ध्यान रखिए, उसको उसके रूम में लेके जाइए जिमिन को लेके। ओके जिमिन, चलो मेरे साथ। जिमिन तुम ठीक हो? आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो। मैंने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था। मेरे डैड हैं सिर्फ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम हमारे लिए जो कर रही हो ना, उसके लिए हम तुम्हें जितना भी थैंक्स बोले ना उतना कम नहीं हमारे लिए। क्यों जिमिन? आपको मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। जंगकुक सर ने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। क्यों? जंगकुक ने ऐसा भी क्या कर दिया भाई जो हमें नहीं पता? आपको नहीं पता जंगकुक सर ने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने वो जमीन खरीदी जो हमेशा से मेरे डैड खरीदना चाहते थे। ओह अच्छा, तो बस इसीलिए बस मैं उनका एहसान उतारना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हें अब ये बेबी परेशान तो नहीं करता? पूरे 5 महीने का हो गया है। हाँ, मुझे थोड़ी चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है अंकल। कल मत बोलो, मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ और तुम तो अपने डैड को मिस भी करती हो। और कल से मुझे डैड बोलोगी ना तो तुम अपने डैड को मिस नहीं करोगी। हाँ, मैं उनको बहुत मिस कर। उनके पास फोन नहीं है ना, इसीलिए मैं उनको लेटर लिखती हूँ।
और बात नहीं कर सकती। अरे कोई बात नहीं, जब तुम घर जाओगी ना अपने डैड के लिए एक फोन लेके जाना, ठीक है? मैं दूंगा। थैंक यू, यू वेलकम। क्या बात है जिमिन, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अजीब सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही मुझको। चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। जंगकुक आपकी वाइफ वो बर्थडे पार्टी में गई अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं आएगी वो पूरी नाइट। तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? पता नहीं क्यों जब भी आप अपनी क्या बोलो कैसे बोलो, जब भी आप अपनी बाहों में लेते हो तब मुझे नींद आ जाती है। क्या सच में? इसलिए तुम सो नहीं पाती हो? सच बोलो तो सच में आपके बिना नींद नहीं आती। चलो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझे आपकी बाहों में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। क्या बात है जिमिन, आप तो सो जाओ। तुम नहीं कहा ना कि मेरी बाहों में तुम्हें अच्छा लगता है, तो अब सो जाओ। मैं जानता हूँ ये बेबी की वजह से, बिकॉज ये मेरा बेबी है और तुम्हें ये अट्रैक्ट करता है मेरी तरफ, इसीलिए। और तुम्हारे बॉडी हार्मोन्स भी होते हैं तुम्हें, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए अब मैं कुछ और नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ऐसे ही जिमिन के 9 मंथ कंप्लीट होते हैं और जिमिन को एक बेबी बॉय होता है जो 1 मंथ का होता है। और अब जिमिन अपने घर जाना चाहती है, अपने गांव वापस जाना चाहती है, बच्चे के साथ और नहीं रहना चाहती है, इसलिए आज जंगकुक उसको छोड़ने जा रहा है। और जंगकुक जा ही रहा था तो जेनी बोलती, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जिमिन को गाँव छोड़ने जा रहा हूँ। क्या? उसको तुम गाँव छोड़ने जा रहे हो? बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्यों, उसके लिए तुम हो ना, हमारा बच्चा है तो हम उसको, वो हमारा बच्चा है, हम उसका ख्याल भी नहीं रख सकते क्या जेनी? देखो जंगकुक, उसके लिए कोई नैनी रखो यदि तुम जिमिन को छोड़ने जा रहे हो। इट्स ओके मिस जेनी, उसके लिए नैनी नहीं, उसकी मम्मी आएगी इस घर में। क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम ये आयु? मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पसंद हो? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम ना आज पसंद थी ना कल पसंद थी, ठीक है? क्या बात है आयुधि, क्या बोल रहे हो आप? तुम जानते हो जंगकुक, ये अपना स्टेमिना क्यों देना चाहती थी? क्योंकि ये कभी तुम्हारे साथ सो ही नहीं। जब भी तुम उसके करीब हो ना, ये तुम्हें नींद की मेडिसिन दे के सुला देती है। और पता है ये खुद की टम्मी में तुम्हारा बेबी नहीं रखना चाहती क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें चीट कर रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम उसको क्रश खाते थे, इसलिए तुमने उससे शादी का प्रपोजल रखा। वो अपने डैड के कहने पे तुमसे शादी की थी, समझ गए? और देखो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो मैंने सारी एविडेंस लाए हैं। ये देखो, ये तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस खाली कर रही है। अगर तुम जिमिन को छोड़ने ही जा रहे हो ना तो ठीक है, तुम जाओ, भाई हम भी आएंगे आपके पीछे, बिकॉज हम जिमिन का हाथ मांगेंगे जिमिन के डैड से। क्यों मम डैड? मैंने सही कहा ना, मुझे तो पहले से ही जेनी पसंद नहीं थी, जंगकुक को पसंद थी, इसलिए हमने भी हाँ कर दी थी। तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे पास ऐसे भी कौन से प्रूफ हैं जो तुम मुझे बोल रही हो? इतने प्रूफ दे दिए, इसके अलावा भी कोई और प्रूफ चाहिए तुम्हें? आपको आयुधि, आपको पता था जेनी मुझे इस तरह से चीट करी और फिर आपने मुझे बताया कि नहीं? देखो जंगकुक, मुझे इस पे शक था, यकीन नहीं था। शक तो उसी दिन हो गया था जब ये तुझे नींद की मेडिसिन दे रही थी। जब मैंने चेक किया तो ये सच में नींद की मेडिसिन थी। उसके बाद से मुझे इस पे पूरा शक हो गया कि ये तुझे चीट कर रही है। और फिर पता लग गया कि इसका बॉयफ्रेंड है। जब मैंने जिमिन को फर्स्ट टाइम देखा ना तो मुझे यकीन हो गया कि यही तेरी रियल पार्टनर है और इसको मैं बना के छोड़ूंगी। इसलिए मैंने झूठ बोला तुमसे कि जेनी का स्टेमिना देने से जिमिन की जान जाएगी। ये झूठ बोला मैंने, बस ब्रो इसके लिए माफ कर देना। लेकिन तेरी लाइफ में रियल लव था ना चाली थी, मैं बस इसीलिए किया। तो अपनी छोटी बहन को माफ कर दो, तो जा जिमिन को लेके। लेकिन उससे पहले इस जेनी को डिवोर्स दे और इस घर से दफा कर, क्योंकि ये लड़की मुझे इस घर में अभी और 1 सेकंड नहीं चाहिए। जेनी गेट लॉस्ट माय हाउस। और एनिमिन का तो सोचना भी मत। जिस तरह से तुमने मुझे चीट किया है और मेरे बैंक बैलेंस को खाली किया ना, उस हिसाब से तुम मुझसे 40 कौड़ी नहीं ले सकते। गेट लॉस्ट माय हाउस। थैंक यू आयुधि, आप नहीं होते तो मैं जिमिन को हमेशा के लिए छोड़ के आ जाता। एक बात बता ब्रो, तुम मुझसे सच में पसंद करते हो ना? यस, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। डैड, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? जिमिन तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। डैड, मैं आपसे पूरे 1 साल बाद मिल रही हूँ और आप यहाँ पर मेरी शादी की तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब मैं आऊंगी और आप शादी करवा दोगे? आपने सोच के रखा है क्या? मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। हर लड़की की शादी होती है, तो मैंने सोचा मेरी बच्ची की भी क्यों ना हो जाए। जब इतनी अच्छे घर में शादी हो रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? डैड, आपको जो करना है कीजिए। और मैं डैड को कैसे बोलूं कि मैं जंगकुक सर से बहुत प्यार करती हूँ, बट उनकी वाइफ है, मैं उनको डिजर्व नहीं करती, इसलिए
कहते हैं रियल लव कभी नहीं मिलता। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी हम तो दिल दे ही चुके आई थी जिन्हों आप सब यहाँ तुम्हारी शादी में तुम्हें नहीं बुलाया तो हम खुद आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, घर आने के बाद मुझे आज ही पता चला कि मेरी शादी है और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी है। मैं आप लोग को कैसे बुलाती और आप सब इतना दूर से मेरी शादी में। आफ्टर ऑल तुम जॉन फैमिली से बिलोंग करती हो तो जाहिर सी बात है हम जॉन से ही होंगे ना। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? सामने देखो जंगकुक से यहाँ उसे जंगकुक से कहना बंद कर दो। वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करनी है, बट उनकी वाइफ जंगकुक ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो बेबी तुम्हारा और जंगकुक का है। और जंगकुक ने बताया उसकी वाइफ ने उसे कैसे चीट किया। वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए पूरी फैमिली को लेके यहाँ है। डैड अरे जब मैं रहूंगी तो मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? मैं तो ये सोच के आया था तो मैं मिसेस पार्क से मिसेस जॉन बनाऊंगा, लेकिन तुम तो यहाँ रो रही हो। क्या तुम मिसेस जॉन नहीं बनना चाहती? हाँ मुझे मिसेस जॉन बनना है। मिसेस जॉन जंगकुक की वाइफ बन के रहना है। मुझे मिसेस जॉन बनना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक सर। अरे फिर से सर मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ जंगकुक हूँ। ओके भाई इमोशनल सीन को खत्म करो, शादी करो। चिम रो रहा है कब से मॉम के पास है। क्या चिम रो रहा है? मेरा बेबी आई मिस यू माय बेबी भाभी। अभी शादी कर लो, चिम सो रहा है। जाइए फिर चिम को अच्छे से देखिएगा, जाइए। बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी हम तो दिल दे ही चुके ओ हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी हाँ है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। जंगकुक को उसका रियल लव मिल जाता है और जिमिन को भी उसका रियल लव मिल जाता है और एक हैप्पी फैमिली की तरह जंगकुक रहते हैं। अब ये कमेंट मत करना कि जंगकुक को जेनी से लव क्यों था। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है ना लाइफ में। तो समझ लो जंगकुक को मिसअंडरस्टैंडिंग वाला लव हुआ था और उसको अब रियल लव मिल गया। तो इस स्टोरी के लिए कोई हेड कमेंट मत करना, ठीक है? और इसमें मैंने जेनी कहीं पे भी नहीं दिखाई जंगकुक के साथ, तो कोई हेड कमेंट करेगा उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है? और ये रियल लव के ऊपर बेस्ड थी स्टोरी, इसीलिए रियल लव ना इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो अपने टाइम पे मिलता है, जब हमें मिलना होता है तभी मिलता है। इतनी जल्दी नहीं मिलता हमारी लाइफ में रियल लव। तो जंगकुक को मिला लेकिन थोड़ा देर से ही मिला। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग वाला काम करोगे आर्मी आप लोग।